गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसके ब्लॉग में आपका स्वागत है। एक नए ब्लॉग के साथ में 18 फरवरी 2025 सुबह के बजे हैं 5। हम कन्याकुमारी के अंदर बैठे। गाजियाबाद से चले थे 7 फरवरी को। हमें लगे 11 दिन कन्याकुमारी बाइक से आने में। और जी अभी हम तैयार हो चुके हैं और सनराइज पॉइंट पे जा रहे हैं कन्याकुमारी पे, और विवेकानंद रॉक आपको दिखाएंगे। आज का ब्लॉग में मज़ा आने वाला है और कन्याकुमारी की व्यू दिखाने वाला हूँ। ये हमारा रूम है। अब चलते हैं आपको लेकर सी शोर पे। लिफ्ट आ गई हमारी और लिफ्ट से उतरते ही हम चलते हैं रोड के ऊपर, और रोड से होते हुए हमने बाइक उठा ली अपने होटल से। और देखिए अभी सन्नाटा है सुबह के टाइम, 4:45 बजे का टाइम है। चल रहे हैं हम समुद्र के किनारे जहाँ पर सूरज उगेगा। लो जी, चौराहे पे तो आ गए 11। हाँ, इसी ठंडक के साथ में हम बढ़ रहे हैं समुद्र के किनारे की ओर। देखते हैं कहीं बाइक लगाते हैं। अभी आ गए हम समुद्र के किनारे सन पॉइंट पे, और देखिए पब्लिक मेरे पीछे कितनी बैठी हुई है। और देखिए नज़ारा, वो सामने से निकलेगा सूरज। सूरज की लालिमा दिखाई देने लगी है सामने विवेकानंद रॉक के पास पे। अब देखिए सूरज भी कुछ देर में निकलने वाला है। लो, निकल गया। और पब्लिक बहुत खुश है, और इस सूरज को देखने के लिए लोग कम से कम 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं। और इसके निकलते ही सीधा हम लोग चलेंगे इसके बाद में विवेकानंद रॉक पर, जो कि बोट से वहाँ तक जाना है। जल्दी अब यहाँ से बाइक उठा के अपनी, और ये सामने चौराहा है, और इस चौराहे से होते हुए हमको जाना है राइट साइड से, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है जो पहुँचाएगा हमको कन्याकुमारी फेरी सर्विस। बाइक चली जाती है यहाँ पर, जहाँ से हमको टिकट लेनी बोट से जाने के लिए। देखो लाइन लगी हुई कितनी लंबी। सीधा भागे हैं, और सबसे पहले टिकट के लिए। टिकट की 2 तरह की लाइन है, एक 350 रुपये, एक 300 रुपये, और एक है 75 रुपये। ठीक है जी। टाइम है तो आप 75 वाली से जाइए, अगर टाइम नहीं है तो 300 वाली से जाइए। पर मेरे पास तो टाइम बहुत है, आज पूरा दिन का टाइम है, तो मैंने कहा चलो आराम से चलते हैं एंजॉय करते हुए। अभी गेट में से एंट्री करिए और देखिए कितनी लंबी लाइन है 75 रुपये वाले में। फिर 75 वाला तो 75 वाले की तरह है ना भाई। काफ़ी देर में लाइन लगने के बाद में वो सामने विंडो पे हमारा नंबर आने वाला है। कितना टाइम लगेगा? करीब करीब 20-25 मिनट में नंबर आ जाता है 75 रुपये वाले में। ऐसा कोई बात नहीं है, कंटिन्यू चलते रहते हैं, क्योंकि फेरी चलती रहती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जी पंखे भी लग रहे हैं, पंखे की व्यवस्था है यहाँ पर, गर्मी में नहीं मर सकता आदमी। और फाइनली हमारा नंबर 3 लोगों के पीछे है मैं एक्चुअली में, और मेरा नंबर आने वाला विंडो पे। और यहाँ से हम टिकट लेंगे, मैं और मेरी वाइफ। भाई क्या है, अरे भाई एंजॉय है। बच्चे देखो एंजॉय ले रहे हैं भाई। व्लॉग में ये भी कह रहे हैं मज़ा आ रहा है अंकल। ठीक है, टिकट काउंटर पर नंबर आ गया। ऐसी मस्ती करते करते अभी मैडम देंगी हमें टिकट, 2 टिकट। यहाँ पर कैश चलता है, सबसे बड़ी बात है। और टिकट लेने के बाद में देखो ये कितनी लंबी इधर से होते हुए जाएंगे, दोनों तरफ जालियाँ लगी हुई हैं, और जालियाँ के बाद में देखिए क्रॉस कैसे करते हैं। हाँ, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आरओ लगा है यहाँ पे, कैंट का आरओ लगा, आप पानी पी सकते हो। जब लाइन लंबी हो जाती है, फेरी में ज़्यादा रश हो जाता तो यहाँ पर बैठना पड़ता है। तो जी मैं तो बैठ गया जी, काफ़ी देर से खड़े थे, बैठने की व्यवस्था मिल गई। वो सामने गेट से हम लोग जाएंगे। चलिए आगे, आखिरकार नंबर गेट खुल गया, और ये नज़ारा देखिए, ठंडी हवा का नज़ारा है। आनंद आ रहा है, दोपहर में आनंद आ रहा है। चलिए, सामने नज़ारा तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। लोग चल दिए हैं, जल्दबाजी है, बैठने की खुशी है। जो खुशी मेरे को बोट में बैठने की मिल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को। इसी आनंद के साथ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। और
यहाँ पर क्या है कि आगे जाके पता पड़ा कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों की लाइनें अलग कर दी गई हैं। चलिए जी, हम तो जेंट्स वाली लाइन में लग जाते हैं। वो खड़ी सामने लेडीज़ें आ गई। और जी ये क्या अटक गया मेरा? जट्टी का मज़ा ले रहे हैं। इसकी जैकेट सेफ्टी जैकेट सबने ले ली क्योंकि वो फेरी पहले वाली आके खड़ी हुई थी और फट से आपको सेफ्टी जैकेट दे दी। और सेफ्टी जैकेट लेने के बाद में पहनने के बाद हमारी बोट चल दी है। जैसे ही लोग बैठेंगे, उतरने का टाइम भी आ गया हमारा। अब हम उतर गए इस टाइम विवेकानंद रॉक पे। और विवेकानंद रॉक पे जाने के लिए पहले तो कुछ नहीं था, पर अभी इस टाइम पे सामने एक टिकट विंडो लगा दी है 30 रुपये की। एक टिकट लेनी पड़ेगी आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए। और पहले नहीं था ये टिकट, 2022 में फर्स्ट टाइम मैंने जर्नी करी थी, उस टाइम ये टिकट नहीं था। पर हाँ, बता रहे हैं कि आगे एक ग्लास ब्रिज बनाया है विवेकानंद रॉक से तिरुवल्लुवर स्टेचू तक का। पहले वहाँ तक जाते नहीं थे। टिकट ले चुका, 2 टिकट ले लिए और बढ़ते हैं हम आगे की ओर। और लोग जा रहे हैं, सब लाइन से जा रहे हैं। पर अब की व्यवस्था अच्छी है। आप यहाँ पहले अपनी चप्पलें उतार दीजिए, साइड में चप्पल उतारने का पहले सिस्टम नहीं था। और ये सामने पार्वती माता के पैरों के निशान इस मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आपको। और वो सामने दिखाई दे रहा है जो नया ब्रिज बना है विवेकानंद रॉक पे, ग्लास ब्रिज। चलो लेके चलते हैं उसके ऊपर। देखिए लोग जा रहे हैं। मुझे भी फर्स्ट टाइम, मैं भी लाइफ में फर्स्ट टाइम इस ब्रिज पे आया हूँ, ऐसे ब्रिज पे। देखिए मैं ब्रिज पे चल रहा हूँ, नीचे पत्थर पड़े हैं और वो देखिए आपको नज़ारा दिखाई दे रहा भाई। आनंद आ गया, आनंद। इंडिया में तो फर्स्ट टाइम गया हूँ इतनी एज के अंदर कि चलो देखते हैं ग्लास ब्रिज कैसा होता है। इसका एक अलग एक्सपीरियंस मिला हमें लाइफ में। और लोग भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ। पहले यहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं था, अब इन्होंने व्यवस्था कर दी है, बहुत बढ़िया। देखिए समुद्र की लहरें देखिए कैसे पत्थर पे टक्कर मार रही है, और उसका नज़ारा आपको ग्लास ब्रिज से दिखाई दे रहा है। मज़ा आ रहा, मज़ा। चलिए, एक नया एक्सपीरियंस मिला हमको लाइफ में करने के लिए, और लेके चलते हैं आपको मूर्ति को दिखाते हुए। आपको मूर्ति ऊपर है, उसमें ऊपर जाने का रास्ता है, पर बोला भाई कैमरा नॉट अलाउड, तो हम बाहर से ही आ गए। ऊपर जाके आए, कैमरा नहीं चलाया। पर ये देखिए कन्याकुमारी में कितना बढ़िया नज़ारा है। अभी हमारा रिटर्न हो रहा है, यहाँ से वापसी कर रहे हैं इस ब्रिज पे जाते हुए, दोबारा आनंद ले रहे हैं। और वो फेरी आ रही है, वहाँ फेरी आती रहेंगी और जाती रहेंगी, ठीक है। वो सामने विवेकानंद रॉक थी और ये पार्वती माता के पद चिन्हों के निशान है। ये नज़ारा भाई, धूप बहुत तेज हो रही है और आनंद बहुत आ रहा है। पर वो देखिए नीचे जाने वालों की लाइन लगी हुई है। चलते हैं, हम भी वहीं खड़े होते हैं और वहाँ से फिर पहुँचेंगे। और आज की जर्नी हमारी एक्चुअली में क्या है कि रामेश्वरम पहुँचना है हमें आज रात को, चाहे कितने बजे पहुँचे। देखिए समुद्र कितनी भयंकर लहरें मार रहा है। विवेकानंद रॉक पे ये जाने का रास्ता बना है, छत बनाई हुई है क्योंकि धूप ना लगे, क्योंकि यहाँ धूप बहुत तेज लगती है इस जगह में। फरवरी का महीना, फरवरी के महीने में भी टेम्परेचर करीब 40 डिग्री के आसपास है इस टाइम पे। बहुत गर्मी है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। हम जाने वालों में से हो गया और बढ़िया हमारी बोट मिल गई यहाँ से, और बोट से हम चल दिए। वो देखिए पीछे छोड़े है उस जगह को। साइड में सीट इस टाइम मिली है, जाते हुए नहीं मिली थी। तो जाते हुए तो कुछ नहीं दिखाया, पर आते हुए दिखा रहा हूँ समुद्र की लहरें। देखिए कितना हिलोरे मार रहा है बोट।
और थोड़ी देर में हमारी बोट पहुंच जाएगी किनारे पे। वो किनारे पे देखो बहुत सारी बोटें खड़ी हैं, वहाँ पहुँचेंगे और लोग इंतज़ार कर रहे हैं ये बोट पहुँचे और हम बैठ के फिर विवेकानंद रॉक जाए। तो जी समय आ चुका है इसका किनारे लगने का। देखिए कमाल के हैं। ये जी जैकेट, आज की जर्नी यहाँ की खत्म फेरी की। चलिए जी, सामने आ गया है कन्याकुमारी माता का मंदिर, जो कि इस मंदिर में कैमरा तो अलाउ नहीं है, आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। ये मंदिर आदमी जाते हैं कमीज उतार के नंगे बदन दर्शन करने के लिए। चलो अपनी बाइक लगाता हूँ और चलते हैं, दर्शन वर्शन करके बाद में मिलते हैं आपको। दर्शन कर लिए, दर्शन के बाद में अब हम यहाँ से चल दिए हैं। सुबह से निकले हुए थे, 5:45 से निकले हुए हैं। पहले गए विवेकानंद रॉक और रॉक के बाद आ गए आपको मंदिर के दर्शन कराने, और वो सामने मंदिर है। दर्शन कराने के बाद में भूख लगी थी, चलिए होटल मिल गया एक वेज, यहाँ खाना खाते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं आगे सफ़र पर। खाने के बाद मिलते हैं आपको। दोस्तों सुबह आपको बताया था कि हम आपको सनराइज़ दिखाने ले आ रहे हैं। सनराइज़ दिखा के उसके बाद में कन्याकुमारी मंदिर के बाहर से दर्शन करा के फेरी का नज़ारा देते हुए हम लौट के आ गए अपने कमरे के अंदर। और अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है रामेश्वरम के लिए। देखो कितनी देर में पहुँचते हैं। ये हमारे रूम का व्यू है, हमारी मैडम तैयार हो रही हैं, चलते हैं हम लोग। और ये हमारे रूम का नज़ारा कुछ इस प्रकार का था। मिलते हैं आपको रोड पे। और कन्याकुमारी से बाहर हो चुके, मैप वगैरह लगा चुके हम लोग। मैप लगा लिया रामेश्वरम का, और कितनी देर में पहुंचते हैं ये तो पता नहीं है, पर हाँ प्रकृति का नज़ारा लेते हुए लो हाईवे भी आ ही गया। इस हाईवे के हमें अपोजिट जाना है, दूसरे डायरेक्शन में जाना है। अब देखो कहाँ से जॉइंट मिला है, देखो यहाँ से टर्न करके राइट मार के उस तरफ जाना है। हाईवे पे तो चढ़ गए भाई, रामेश्वरम वाले हाईवे पर। कुछ किलोमीटर ये हाईवे रहेगा, उसके बाद में एक शॉर्टकट रास्ता रहेगा। मतलब शॉर्टकट मतलब कहने का है कि गांव में से बीच में से होते हुए रास्ता है, क्योंकि वही शॉर्टकट रास्ता बता रहा है। चलिए कहीं पेट्रोल की व्यवस्था हो जाए। भाई 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 दिखाई तो दे रहा है कुछ। पेट्रोल पंप का इंडिकेशन तो आ रहा है। चलिए जी पेट्रोल डलवा लिया जाए, और पेट्रोल फुल कराने के बाद में फिर हम चलेंगे यहाँ से। गर्मी बहुत तेज़ है भाई, मतलब लपट लग रही है, लपट। पेट्रोल काम तो हो गया फुल, अब चलते हैं। NH-44 पर कन्याकुमारी से चलने के बाद में ये पड़ा है फर्स्ट ट्रैवल टैक्स ननगुरिया टोल प्लाजा। कन्याकुमारी से चलने के बाद में पहला पड़ता मदुराई की साइड, रामेश्वरम जाना तो। इस टाइम हम चल रहे हैं चेन्नई और वेलुपुरम रोड पर। त्रिची कन्याकुमारी रोड है ये, जो कि हमको त्रिची नहीं जाना, हमें जाना फ़िलहाल तो रामेश्वरम। तो बीच में से कट लगेगा एक जगह से, सामने आएगी एक जगह तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली के बाद में एक रास्ता दिखा रहा है मैप हमें। अब देखिए
कब कहाँ तक पहुँचते हैं। थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, 2 मिनट के लिए छाएँ ले लेते हैं पहले तो। न्यूट्रल कर दी मैंने, रुक गए 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, हीट हो रही थी गाड़ी, तो हमने कहा चलो कुछ ठंडक मिलेगी। यहाँ से आराम करने के बाद में ये एक फ्लाईओवर आया है। इस फ्लाईओवर के नीचे एक अंडरपास है जो राइट साइड में जाता है। उस पास से होते हुए हम लोग इस हाईवे को छोड़ते हुए रामेश्वरम वाले रोड पर निकल जाएंगे। यहाँ से टर्न है इसका, और जहाँ कार जा रही है, और उसके बाद में हाईवे बहुत देर बाद मिलेगा, क्योंकि आप कन्याकुमारी से आते हो तो ये हाईवे छोड़ना पड़ जाता है। और इस हाईवे को छोड़ने के बाद में इस रोड को, ये स्टेट हाईवे है, वो नेशनल हाईवे था, NH था वो, तो उसको छोड़ दिया हमने। अब स्टेट हाईवे पे नज़ारे लेते हुए दोनों तरफ के, मैप बार बार देखना पड़ता भाई कि सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, गूगल गलत जगह को छेड़ देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत आती है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, इमली के पेड़ हैं। पर एक चीज़ तो है, साउथ में आने के बाद में इमली के पेड़ तो बहुत मिले हैं, और इमली भी मिली है, हमने कलेक्ट भी करी थी। चलिए जी, इन्हीं गाँव से होते हुए, जब तक लोकल एरिया आप नहीं घूमोगे तब तक आपको नहीं पता पड़ेगा कैसा है क्या है। देखिए हाईवे छोड़ने के बाद नज़ारे ऐसे हैं भाई। यहाँ ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ये देखो जी। चारों तरफ के नज़ारे। गेहूं पक के तैयार हो गया साउथ में इस टाइम पे, और ये नदी है और खड्डे भी है रोड पे, इन्हें भी देख के चलना भाई। नदी तो आगे है। देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा है भाई। भाई नया पुल बनाया था या पाइपलाइन थी क्या थी, वो टूट गई, गिर गई। आगे डैम है इस तरफ, मेरे राइट साइड में। हम इस हाईवे क्रॉस करके सीधा निकल जाएंगे। जगह का नाम तो भाई कुड़कुड़िया में लिखा है। इस हाईवे को थोड़ी देर के लिए चढ़े फिर छोड़ दिया। देखो भाई, छोटे छोटे गांव तमिलनाडु के, इन गांव के बीच के रास्तों से होते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं रामेश्वरम। और ऐसा कोई भी व्लॉगर नहीं दिखाएगा तुम्हारे वैसे रास्ते। अभी चल रहे हैं हम 77 नंबर SH पर, स्टेट हाईवे पर 77। कितने बताए थे पीछे? पहले चले थे 108 पे, फिर हो गया 100, फिर हो गया 87। अब आगे NH 66 बताओ। इसमें इस NH में कई सारे NH जुड़े हुए हैं, और रास्ता भी बेहतरीन लगा मेरे को। बाइक चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस गांव का नाम है कोलथुर।
यस, इस गांव में हमने बड़े बड़े खाए थे इस जगह पे। ठीक है, याद आ गया मेरे को। अभी मिल जाएगा हमें हाईवे थोड़ी दूर आगे जाके। ये थोड़ा हाईवे मिला, पेट्रोल मिला इसमें है। हाँ, टॉयलेट इधर, टॉयलेट। NH32 रोड अभी नया बना, फर्स्ट क्लास, ताज़ा ही रोड बना हुआ है। अभी तो आराम मज़ा, यही ले जाएगा हमको रामेश्वरम। मिलते हैं आपको। दिन छिप रहा था, मैंने कुछ दिखा दे थोड़ा बहुत। छोटे मोटे गांव देखते हुए हम बढ़ रहे हैं रामेश्वरम की ओर। चलो मिलते हैं आपको रामेश्वर ब्रिज के ऊपर। रात के अंधेरे में और मंडीपन ब्रिज का उजाला, हाँ 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 प्यारा। अब हम इस टाइम पर चल रहे हैं पंबन ब्रिज के ऊपर। पंबन ब्रिज जो कि तमिलनाडु राज्य और पंबन द्वीप, एक्चुअली में क्या है, जो ये रामेश्वरम मंदिर बना हुआ है पंबन द्वीप के ऊपर बना हुआ है, तो इस ब्रिज का नाम इसी के लिए पंबन ब्रिज रख दिया गया है। इस ब्रिज पे जो चल रहे हैं ये तो बना है 1988 में, और इसी के बराबर में रेलवे पुल है। उसकी जो उद्घाटन किया गया था 1911 में और 1914 में बन के तैयार हुआ था। करीबन 3 साल का वक्त लगा था उस ब्रिज को बनने में। पहला ब्रिज बना था रेलवे का, क्योंकि पंबन द्वीप को जोड़ने के लिए और तमिलनाडु राज्य को जोड़ने के लिए पहला ब्रिज बना था वो। पहले मीटर गेज लाइन थी, बाद में ब्रॉड गेज हो गई है। दोनों तरफ समुद्र है इस ब्रिज के। वो पीछे लाइट दिखाई दी लेफ्ट साइड में, वो रेलवे ट्रैक की है। क्योंकि इस टाइम पे अभी ट्रैक बंद है, दूसरा पुल बना है, नया पुल तैयार हो रहा है। अब वो कब चलेगा पता नहीं है, पर पता पड़ा है कि नया ब्रिज की वजह से ट्रेन अभी रामेश्वरम तक नहीं जाती है, पंबन ब्रिज तक। इससे पहले जो स्टेशन पड़ता है पंबन, वहाँ तक ट्रेनें आती हैं। उसके बाद में आपको बस से आना पड़ेगा, टैक्सी से आना पड़ेगा रामेश्वरम के लिए। पर हाँ, बस और टैक्सी अवेलेबल हैं 24 घंटे। पंबन ब्रिज क्रॉस हो चुका और हम बस्ती की ओर, बस्ती में से निकलते हुए रामेश्वरम की तरफ बढ़ रहे हैं। और रामेश्वरम की दूरी अभी भी है यहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर है अभी, बता रहा है जो हमारा गूगल मैप, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। और जी रात के अंधेरे में कुछ और तो दिखाई नहीं दे रहा, रोड ही रोड दिखाई दे रही है। हाँ, मैंने फॉग लाइट लगा रखी है, बहुत मस्त लाइट है, इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं है। रात ये एक्चुअली में क्या है, ये जो रोड है ना, ये सिंगल वे है, मतलब इसमें कोई डिवाइडर नहीं है। उसी पे गाड़ियाँ आ रही हैं, उसी पे जा रही हैं। तो थोड़ा सा नाइट में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे गॉगल्स वाला आदमी वही चश्मा लगा रखा है, तो बड़ी दिक्कत होती है। वैसे नाइट ड्राइविंग से बचता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर चलो, रामेश्वरम की आग जली हुई है दिल के अंदर, वहाँ तो पहुँचना है, आपको भी दिखाना है। चलिए, इसी आग के जलते हुए हम गाजियाबाद से कन्याकुमारी आ गए और कन्याकुमारी से रामेश्वरम पहुँच गए। पहुँच गए जी, सामने दिखाई दे रहा है रामेश्वरम मंदिर, जो इसका मुख्य द्वार है। पहुँच गए, दिल को बड़ा सुकून मिला, तसल्ली मिली, भाई आज की जर्नी हमारी बहुत बढ़िया रही है। सामने देखिए, हाथी के दर्शन हो गए। अभी पता पड़ा मेरे को यहाँ पर कि यहाँ कोई सवारी निकल रही है, ये सवारी की शुरुआत है। गजराज जी के दर्शन हो गए और देखिए आगे देखते हैं, ये झांकियाँ निकाल रखी हैं, यहीं के हैं देवी देवताओं की। बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। बड़े मौके पे आए हम, इस टाइम पहुँचे हम लोग, बड़े मौके पे पहुँचे।
हमको पहुँचे हैं 9 बज गए पहुँचते पहुँचते, और बड़ा सुकून सा मिल गया। मतलब जर्नी हमारी बहुत बढ़िया लगी। और देखिए जी, यहाँ की वेशभूषा में पंडित अपने तरीके से इस झांकी को निकाल रहे हैं, और यहीं के लैंग्वेज में 4-5 भक्तगण देखिए भजन कीर्तन करते हुए इस यात्रा को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। कन्याकुमारी से 309 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद 9:30 बजे पहुंचा हूं मैं रामेश्वरम। तो मेरे पीछे रामेश्वरम का मंदिर है। बस से पहले आपको मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेके आया। तो आज की जर्नी में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई हमने, बीच बीच में रास्ते का व्यू दिखाते हुए लेके आए यहाँ तक। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। ओके बाय, गुड नाइट।